नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू करनी हो तो यह डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फंड में एसआईपी शुरू की जाए। आज की वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड का आपस में कंपेरिजन करने वाले हैं और यह जानने वाले हैं कि कौन सा फंड शॉर्ट टर्म के लिए सही है और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा फंड सही है। स्मॉल कैप फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स वह कंपनीज होती हैं जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 251 से 500 तक की कंपनीज होती हैं। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इस कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, जबकि रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी में देखने को मिलता है। नंबर 1, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से यह फंड है। यह एएमसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप चौथे नंबर पर आती है। यह एएमसी टोटल 5,13,160 करोड़ रुपए की एसेट मैनेज कर रही है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी की स्थापना 30 जून 1995 को हुई है। नंबर 2, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से यह फंड है। यह एएमसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 14 नंबर पर आती है। यह एएमसी टोटल 1,60,868 करोड़ रुपए की एसेट मैनेज कर रही है। टाटा म्यूचुअल फंड एएमसी की स्थापना 30 जून 1995 को हुई है। अब हम इन दोनों फंड का ओवरव्यू, एसेट एलोकेशन, एडवांस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखेंगे और लास्ट में हम जानेंगे किस टाइम पीरियड के लिए कौन सा फंड सही है। फंड ओवरव्यू। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज है 60,999 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 198 रुपये 58 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.66% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम ऑप्शन अभी इस फंड में बंद है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 11 वर्ष 9 महीना पुराना है। नंबर 2, टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज है 8,878 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 48 रुपये 5 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.29% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 12% से ज़्यादा यूनिट्स 12 महीने में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम ऑप्शन अभी इस फंड में बंद है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 5 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 95.9% है। कैश में एलोकेशन 4% है। इक्विटी में स्मॉल कैप में एलोकेशन 70.9% है। मिड कैप में एलोकेशन 13% है। लार्ज कैप में एलोकेशन 12% है। टोटल 215 स्टॉक्स में इस फंड ने होल्डिंग की हुई है। नंबर 2, टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 92.2% है। कैश में एलोकेशन 7.6% है। इक्विटी में स्मॉल कैप में एलोकेशन 87.4% है। मिड कैप में एलोकेशन 4.8% है। लार्ज कैप में कोई एलोकेशन नहीं है। टोटल 52 स्टॉक्स में इस फंड ने होल्डिंग की हुई है। एडवांस रेशियो। अब हम इन फंड के एडवांस रेशियो, अल्फा और बीटा पर नज़र डाल लेते हैं। अल्फा से हमें पता चलता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है या कम, और बीटा से हमें पता चलता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है या ज़्यादा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का अल्फा है 8 और इस फंड का बीटा है 0.81। टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड का अल्फा है 8.34 और इस फंड का बीटा है 0.70। पास्ट परफॉर्मेंस। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 47.29%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 30.32%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 38.42%। इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 27.88%। टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 49.87%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.12%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 36.44%। इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 30.49%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपये और टोटल वैल्यू होती 7,55,320 रुपये। टाटा स्मॉल कैप फंड। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले
5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपये और टोटल वैल्यू होती 7,68,014 रुपये। तो दोस्तों, यदि आपका शॉर्ट टर्म यानी 5 वर्ष से 7 वर्ष का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यह पुराना फंड है, बेस्ट परफॉर्मर फंड है। हाई AUM के कारण 5 से 7 वर्ष तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इससे ज़्यादा टाइम में और ज़्यादा हाई AUM के कारण रिटर्न पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड यह नहीं है, AUM भी कम है, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यह फंड सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यह था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड का डिटेल कंपैरिजन। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई सवाल या डाउट आपके मन में है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ये फंड नहीं है। आप किसी भी फंड में निवेश शुरू करने से पहले उस फंड की रिसर्च जरूर करें या किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से सलाह लें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आपसे ये वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।